अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखना है कि आप किस तरीके से माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से पीएचपी माई एडमिन को इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो ये है कि हमने पहले तो माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, जो कि ज़ाहिर बात हमारी माई एसक्यूएल होगी, और उसके बाद इसके साथ पीएचपी की सपोर्ट भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो आपने ये लिखना sudo apt इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन सर्वर और फिर स्पेस दे के पीएचपी हाइफन माई एसक्यूएल एंड में हाइफन वाई लगा दें ताकि आपको यहाँ यस ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पासवर्ड देंगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। 261 MB की डिस्क स्पेस इसको चाहिए होगी। ठीक है जी, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब हमने ये करना है कि इसका वेरिएंट चेक कर लेते हैं। तो माई एसक्यूएल डबल हाइफन वेरिएंट पूरा कंप्लीट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 8.0। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। और अब हमने जाना है यहाँ पे, आपने अगर जैप विंडोज़ में इंस्टॉल किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ आपको रूट का पासवर्ड नहीं देता, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेट करना पड़ता है। तो आप PHP माई एडमिन में जाके रूट लिखते हैं और वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं अंदर, उसमें लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हमें इसको सिक्योर करना पड़ेगा, तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा रूट पड़ा होगा वहाँ पे जाके ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है sudo माई एसक्यूएल, क्योंकि आपको सुपर यूज़र होना चाहिए इसको लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट की स्टेटमेंट होती है उस तरह से सेलेक्ट यूज़र कॉमा होस्ट, यूज़र का यू बड़ा, होस्ट का एच बड़ा। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इसको एक दो बार चेक कर लें कहीं आपकी स्पेलिंग करना हो गलत ना हो। ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग फ्रॉम माई एसक्यूएल डॉट यूज़र एंड में सेमीकोलन भी आपने लाजमी एंटर करना। ठीक है, जब ये एंटर करेंगे, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखें रूट है, लोकल होस्ट है, लेकिन इसका पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तब हम करेंगे ये कि हम एक और यूज़र बनाएंगे, उसका लोकल होस्ट लिखेंगे और उसके साथ उसका हम पासवर्ड भी दे देंगे। तो वो क्रिएट करने का तरीका ये कि आपने लिखना है क्रिएट यूज़र, मैं इसका नाम रखता हूँ वेब मेंटोर। तो 2 दफ़ा सिंगल कोट्स देंगे वेब मेंटोर, ठीक है, फिर स्पेस दे के @ कोट से बाहर, फिर दोबारा 2 दफ़ा सिंगल कोट्स और इसमें लिखना है अपना होस्ट, तो लोकल होस्ट। ठीक है, और आइडेंटिफाइड बाय, फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड देना, मैं दूंगा सिंगल कोट्स के अंदर 2 दफ़ा सिंगल कोट्स डालना है, इसमें लिखना द डिवीजन #3321, ये मैं पासवर्ड रखने वाला इसका पेरेंट में, सेमीकोलन एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये रो क्रिएट हो गई है। ठीक है, और अब चल के इसको हमने परमिशंस भी देनी है। अब परमिशंस क्या होती है, परमिशन होती है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, अल्टर। ये आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपने अगर सिंगल कोई देनी है तो वो किस तरह देंगे, लेकिन मैं जो है वो सारी प्रिविलेजेस दूंगा इसको। तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्रांट स्पेस देके ऑल प्रिविलेजेस स्पेस देके ऑन *.* फिर 2 आगे, फिर हमारा यूज़र जो होगा दोबारा सेम तरीके से 2 दफ़ा सिंगल कोट्स डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है यूज़र नेम जो हमने रखा था वेब मेंटोर, फिर स्पेस नहीं देनी बल्कि बाहर आके सिंगल कोट्स @ फिर दोबारा यहाँ पे लोकल होस्ट सिंगल कोट्स के अंदर, और फिर स्पेस देके विद, फिर स्पेस देके ग्रांट, फिर स्पेस देके ऑप्शन एंड में सेमीकोलन एंटर करेंगे तो ये हमारा अब इसको अलाउ हो चुका है। अब दोबारा यहाँ से हम आके अगर ये लिखें तो मेरे ख्याल से इसको अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये एंटर किया हमने दोबारा। यहाँ पे ये सिलेक्ट वाली क्यूरी को मैंने कॉपी किया था। अच्छा, अब इसको यूँ कॉपी करा करें यहाँ से लेके ये एंड तक ध्यान से। अगर आप यूँ करेंगे ना तो एंड वाला एंटर भी हो जाएगा, तो जब आप पेस्ट करेंगे इसको तो ऑटोमेटिकली एंटर भी हो जाएगा। तो उससे चाहिए कि यहाँ पे यहाँ तक कॉपी करें, फिर उसको कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एंड में जो है आप यहाँ पे जो चेंजेस करना चाहे वो कर लें, वरना ये डायरेक्ट ही एंटर जो अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब मेंटोर लोकल होस्ट भी आ गया, वेब मेंटोर भी आ गया, उसका ये पासवर्ड भी आ गया हैश के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्विट लिख दें या एग्जिट लिख दें। ठीक है, एग्जिट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आप sudo system ctl restart mysql एंटर करेंगे, ये एसक्यूएल आपका रीस्टार्ट हो जाएगा सर। अच्छा, अब इसको चेक करने का क्या तरीका, ये काम कर रहा है या नहीं, आपने यहाँ पे लिखना है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है माई एसक्यूएल स्पेस देके -u, फिर स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है वेब मेंटोर। ठीक है, फिर स्पेस देना है -u, एंटर करेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि इसमें लॉगिन करें आप अपने पासवर्ड से, तो मेरा था द डिवीजन #3321, एंटर करेंगे तो हम इसने लॉगिन करा दिया। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, क्विट। अब पासवर्ड मैं गलत लिखता हूँ इसको, वो ये कुछ ऐसे रैंडम पासवर्ड लिख एंटर करूँ तो ये कह रहा है कि आप एक्सेस डिनाइड हो गया, क्योंकि हमारा पासवर्ड इसके ऊपर गलत हमने दिया। ठीक है जी, हमारा MySQL इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में चल के हम PHP माई एडमिन को इंस्टॉल करेंगे।